जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात अमेरिका की ही होगी, ईरान की ही होगी और साथ में बात होगी बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की। जो नई जानकारी मैं लेकर आया हूं, अमेरिका और इजराइल एक ऐसी खतरनाक प्लानिंग में लगे हैं जो पहले भी उन्होंने कई बार, यानी अमेरिका ने पहले भी कई बार कर रखा है, लेकिन इस बार उनके पास कोई और रास्ता नहीं बच रहा ऐसा लगता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने ये प्लान कर रखा है कि वो एक दिन सीधा हमला करेंगे धरती पर ईरान के, और वहां से जहां पर यूरेनियम छिपाकर ईरान ने रखा है 440 किलोग्राम, उसे छीन कर ले आएंगे। जी हां, अब डोनाल्ड ट्रंप की जो नज़र है उस 440 किलोग्राम यूरेनियम पे है जो एनरिच्ड है और 60% से ज़्यादा उसमें प्योरिटी है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने हमला किया था 28 फरवरी को ईरान के ऊपर, तो उन्होंने यही कहा था कि उनके जो मकसद हैं वो दो हैं, बिल्कुल साफ हैं। पहला तो कि वहाँ सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए, यानी जो खमनई रेजीम है उसे वो हटाना चाहते थे और अपना कोई एक कठपुतली शासक बैठा करके वहाँ इनडायरेक्ट वहाँ पर शासन करना चाहते थे। दूसरा जो उन्होंने बड़े मुखर होकर कहा और बार बार कह रहे हैं कि वो ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसे कभी भी पूरा होने नहीं देंगे। आज भी उनका बयान है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ट्रुथ है उस पर उन्होंने डाला है और एक धमकी दी है ईरान को। धमकी में उन्होंने ये कहा है कि अब वक्त खत्म हो गया है, ईरान ने वक्त गंवा दिया है। बातचीत की जो हो रही थी, जो बातचीत और जो लग रहा था कि एग्रीमेंट हो जाएगा, दोनों बातचीत के टेबल पर आ जाएंगे, लेकिन अब ईरान ने उस बॉर्डर को, उस लिमिट को क्रॉस कर दिया है और अब जो होगा उसके लिए जिम्मेदार खुद ईरान होगा। और ऐसे में जब जानकारी आपको ये निकलकर आपको मिल रही है कि एक खतरनाक प्लान पर ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू काम कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अब बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी कि जो कमांडोज ऑपरेशन है वो ईरान की धरती पर कर दिया जाए और जो यूरेनियम को छिपाकर पहाड़ों के अंदर गहरे जो गड्ढे हैं ईरान के पहाड़ों में, वहाँ जो एनरिच्ड यूरेनियम ईरान ने छुपा रखा है उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लें और हो सके तो उसे अमेरिका ले जाएं और अगर ना ले जा पाएं तो उसे वहीं डाइल्यूट कर दें या नष्ट कर दें। मतलब साफ है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि अब किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में उन्हें हॉर्मुज स्ट्रेट को अगर खुलवाना होगा तो जो यूरेनियम ईरान ने अपने पास रखा हुआ है या तो उसे बर्बाद कर दिया जाए या उससे छीन लिया जाए। और एक बार ऐसा हो जाता है, अगर परमाणु जो भी उनके पास जो साजो सामान है, जो एनरिच्ड यूरेनियम है या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो अभी भी छुपा है, कहीं बचा कर रखा है पहाड़ों के दर्रों में, पहाड़ों के नीचे गड्ढों में, अंदर में ईरान ने, तो उसे बर्बाद कर दिया जाए। कहा यह जाता है कि 2025 में जो हमला हुआ था और 12 दिनों का जो भयंकर युद्ध हुआ था इजराइल और ईरान के बीच में, उस समय इजराइल ने बहुत ही बड़ी कोशिश की थी और जब B-2 बॉम्बर से जब अमेरिका के जब वहाँ बॉम्ब्स जब दागे गए थे, डाले गए थे और बंकर बस्टर से जब वहाँ बमबारी हुई थी, बंकर बस्टर बम वहाँ जब वहाँ दागे गए थे, बर्बादी की गई थी, तब भी ईरान ने वहाँ जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है जो अज्ञात स्थानों पर है उसे बचा लिया था। और जानकारी यही निकल कर आ रही है कि आज की डेट में भी ईरान ने बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में या जो परमाणु साजो सामान है और एनरिच्ड यूरेनियम है उसे किसी ऐसे स्थान पर छुपा रखा है जहां पर अमेरिका नहीं पहुंच पा रहा है, इजराइल नहीं पहुंच पा रहा है। और अब चूंकि हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है और आज का ही बयान है ईरान का कि एक बार फिर से वो हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर रहा है। यहां पर आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए युद्ध, ईरान का जो महायुद्ध है, एक गले की हड्डी बन गई है। दुनिया भर से चौतरफा दबाव पड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और कहा जा रहा है कि आपने एक ऐसा युद्ध शुरू कर दिया जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो हिल गई और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो रसातल में चली जाएगी। यानी कई देश ऐसे होंगे जो बर्बादी के कगार पे होंगे, उनकी जीडीपी जो है माइनस में चली जाएगी और उनके यहाँ खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसकी कीमत आसमान से भी ऊपर होने लगेगी, जो आम इंसान की पहुँच से ऊपर होगा। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के पास अब और कोई रास्ता नहीं बच रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर ईरान को महाकमजोर अगर बनाना है, बेबस अगर कर देना है, तो जो सबसे बड़ा जो उसके पास हथियार है वो उसका यूरेनियम ही है। और जो यूरेनियम 60% की प्योरिटी के साथ ईरान ने छुपा रखा है,
अब और कोई रास्ता नहीं है, जबरदस्ती उसे छीन लेना चाहिए। अमेरिका ने पहले भी ऐसे कई ऑपरेशंस कर रखे हैं। मतलब ईरान में अगर यूरेनियम को बर्बाद करने, डाइल्यूट करने या यूरेनियम छीनने के लिए अगर अमेरिकन फोर्सेस ग्राउंड पर उतरती है तो ऐसा ऑपरेशंस पहले भी अमेरिका ने कर रखा है। इसका बेहतर एग्जाम्पल कजाकिस्तान है, लीबिया है, वेनेजुएला है। इन सब राष्ट्रों में अमेरिका किसी न किसी तरीके से जा करके उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को या तो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, या जो भी उसके पास परमाणु, जो उसके पास यूरेनियम बचा होता, चाहे वो एनरिच्ड हो या ना हो, जितने भी उसके पास यूरेनियम रहे हो, अमेरिका छीन चुका है। और इसीलिए अब उन्हें लग रहा है कि ऐसा ही एक ऑपरेशन ईरान के ऊपर चला दिया जाए, और ताकि जो ईरान 40 दिनों के युद्ध में नहीं झुका और आज भी कह रहा है कि 6 महीने के युद्ध के लिए वो तैयार है, तो जो उसके पास जो ब्रह्मास्त्र है, जो आज वो अगर स्थिति में है ईरान के हफ्ते 2 हफ्ते या 1 महीने में परमाणु बम बना लेता हो, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि उसके एनरिच्ड यूरेनियम को ही बर्बाद कर दिया जाए, डाइल्यूट कर दिया जाए। और इसीलिए अब खबर ये आ रही है कि बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू कि किसी भी दिन वो एक ग्राउंड ऑपरेशंस करेंगे। उनकी सेनाएं ईरान की धरती पर उतरेंगी, पहाड़ के उन कंदराओं में जाएंगी, उन गड्ढों में जाएगी जो डीप वहाँ गड्ढे बनाए गए हैं जहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ रखी गई है, और जो एनरिच्ड यूरेनियम छुपा कर रखा गया है उसे या तो छीन लिया जाएगा या बर्बाद कर दिया जाएगा। ईरान की भी जिद यही है। ईरान ने शुरू से कह रखा है कि वो किसी भी सूरत में अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं छोड़ेगा। जब 28 फरवरी को हमला हुआ था, उसके बाद से 40 दिनों के महायुद्ध में भी ईरान बार बार यही कह रहा था कि अगर एग्रीमेंट करनी है, बातचीत के टेबल पे आना है, तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो ये है कि परमाणु जो कार्यक्रम है हमारा, वो हम इस मुद्दे को उस एग्रीमेंट में शामिल नहीं करेंगे। ईरान ने हमेशा से यही कहा है कि आप समझौता कर लीजिए, लेकिन जो उसमें जो पॉइंट्स होंगे, जो फैक्टर्स होंगे, उसमें परमाणु कार्यक्रम नहीं होगा। आपको यहाँ पर यह बताना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका कई दशक से ईरान के ऊपर हर तरह के सैंक्शंस लगा रहा है। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहा है, मिलिट्री सैंक्शन लगा रहा है, और उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि वो ये चाहता है कि ईरान कभी भी परमाणु बम ना बना ले। और लगातार ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को चलाता आया है। जब 2025 के जून में 12 दिनों का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद भी यही खबर आई थी कि पहले खबर ये आ गई कि जो उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उसे बर्बाद कर दिया गया है। तुलसी के बाद जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हुआ करती थी, थोड़े दिन पहले तक उन्होंने भी यही कहा था, लिखित बयान दिया था अमेरिका की एक संसदीय समिति की बैठक में कि 2025 का जो युद्ध हुआ था जून 2025 में, उसमें इजराइल ने और अमेरिका ने जो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी उन्हें बर्बाद कर दिया है। लेकिन अब जो जानकारी ये निकल कर आ रही है वो ये है, जानकारी अब ये आ रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बचा लिया है और वो अंदर में, ज़मीन के अंदर है और सुरक्षित है। और ऐसे ही किसी एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में वहाँ पर एनरिच्ड यूरेनियम को ईरान ने छुपा रखा है, और इसीलिए बड़ी मजबूती से कह रहा है और बार बार ये कह रहा है कि वो किसी भी सूरत में अपने यूरेनियम को न तो किसी और देश को सौंपेगा और न ही अमेरिका को सौंपेगा। और वो कह रहा है कि वो 6 महीने की लड़ाई के लिए तैयार है, चाहे जो भी हो जाए, वो अपना परमाणु कार्यक्रम को नहीं छोड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसे ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएं, डाउनलोड करें और देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।